हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक मैथ के इस सेक्शन में हम टेबल्स का सम फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल मेथड से सम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद वैदिक मेथड से, और मैं आगे प्रूव करूंगा कि ये वैदिक मेथड से आता क्यों है, मतलब इस तरह का सम क्यों आता है। आगे हम फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट करेंगे 9th-10th के, जो प्रैक्टिकली एक्टिविटी वगैरह करके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का ना छूटे। तो यहाँ 2 के टेबल का नॉर्मल सम मैंने यहाँ पर 110 लिख दिया है। एक बार मैं रिवाइज करके लिख देता हूँ। तो हम जैसे 2 को ऐड करेंगे, 2 के टेबल को, तो 2 और 4 6 और 8, 6 और 6 12, 12 8 20 और 2 22 और 4 26 और 6 32, 32 और 8 40, 40 की 0 आएगी और हासिल को 4 आएगा। आगे 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 2 7 4 11, तो यहाँ पर इसके टेबल का सम 110 आ गया। आगे हम इसे ऐड करेंगे, जैसे 3 और 6 9 और 9 18 और 2 20 और 5 25 और 8 33 और 1 34 और 4 38, 38 और 7 45 का 5, और यहाँ हासिल जो आएगा वो 4 आएगा। आगे 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 2 7 2 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 का 16, तो यहाँ पर 165 सम आएगा इसका। इसी तरह से अगर हमें 8 का सम निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, 20 और 8 28 और 6 34 और 4 38, 38 और 2 40, हासिल को 4। आगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10 और 4 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32, 32 और 8 40 और 4 44, तो यहाँ पर इसका सम जो आ गया वो 44 आ गया। अब इसी तरह से कोई टेबल है, हम उसे लिख के सम निकाल सकते हैं, बट एक शॉर्ट मेथड होता है। शॉर्ट मेथड मतलब जैसे हमें 2 का टेबल का सम निकालना है, तो जिस टेबल का सम निकालना है हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर 2 का सम निकालना है तो 2 की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 55 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब 2 की 55 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और एक उधर से कैरी बचा था तो 11 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 का सम आ जाएगा जो ये वाला था। इसी तरह से अगर 3 का सम निकालना है तो 55 में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब किसी भी नंबर का सम निकालना होता है, टेबल का सम निकालना होता है, तो वहाँ पर 55 की मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे 3 का सम निकालना है तो 55 में हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और कैरी 1 बचा था यहाँ पर, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो ये इसका सम 165 आ जाएगा। इसी तरह से 8 का सम निकालना है तो यहाँ फिर दोबारा 55 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 55 में जब हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, तो यहाँ पर 440 आ जाएगा जो ये वाला सम था। अब हमें ये क्लियर हो गया, अगर किसी भी बड़े टेबल का सम निकालना है या छोटे टेबल का सम निकालना है तो उसमें 55 की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर सपोज़ करो मुझे 18 का सम निकालना है तो मैं 55 में मल्टीप्लाई कर दूंगा उसका। यहाँ पर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, यहाँ इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जब 1 की 55 में, तो ये 55 आ जाएगा। अब इसे ऐड करेंगे तो 0 और 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो यहाँ पर 990 आ जाएगा। आगे ये मतलब जब हम किसी टेबल का सम निकालते हैं तो 55 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। जैसे सपोज करो हमें सम निकालना है किसी का भी, जैसे सपोज 5 का सम निकालना है, 5 नहीं 6 ले लेते हैं। 6 के टेबल का सम निकालना है तो 6 + 12 + 18 प्लस, हम इसी तरह से ऐड करते चले जाएंगे और जब बाद में जो आएगा सबसे लास्ट में वो 60 आएगा। तो अगर हम इस सम को देखें तो ये AP बन जाती है, जिसका फर्स्ट टर्म है 6। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके जो आता है। जो AP का टॉपिक होता है वो 10th और 11th में होता है। AP मतलब जब किसी नंबर में फिक्स टर्म ऐड होता चला जाता है, फिक्स टर्म को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर इस 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। वो जो लास्ट टर्म है वो 60 है। और नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं किसी भी टेबल में,
मतलब किसी भी पहाड़े में जो टर्म्स होते हैं वो टोटल 10 होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। अगर हमें यहाँ पर सम निकालना है और यहाँ पर लास्ट टर्म जो है वो l इक्वल टू वो 60 है, तो सम निकालना है, तो सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l लास्ट टर्म। तो यहाँ पर n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, a फर्स्ट टर्म यहाँ पर 6 प्लस लास्ट टर्म 60। अब यहाँ पर 10/2 मल्टीप्लाई ये 6 और 60 66 हो जाएगा। इस 2 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो हर एक टेबल में यहाँ 10 आने वाला और यहाँ 2 से 10 को डिवाइड करके 5 आने वाला है। और यहाँ पे 6 की जगह अगर 7 होता तो ये 70 होता, तो यहाँ पर 77 आता। तो यहाँ पर आगे जैसे ये 6 है तो 5 मल्टीप्लाई 66 हो गया। अब इसे 5 मल्टीप्लाई इस 66 को 6 मल्टीप्लाई 11 कर लेंगे और इस 5 की 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ये 6 पहले आ जाएगा। जब 5 की 11 मल्टीप्लाई करेंगे 55 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 6 का सम निकालना है 6 के टेबल का, तो 6 की 55 में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 7 का निकालना होता तो यहाँ 7 आ जाता, जब 7 होता तो 66 हो जाता, 77 हो जाता, यहाँ पर 77 हो जाता। और इससे 7 मल्टीप्लाई 11 लिख लेते, यहाँ पर दोबारा 5 की मल्टीप्लाई होती तो यहाँ पर 7 आता। तो इससे प्रूफ होता है अगर किसी भी टेबल का सम हमें फाइंड करना है तो उसमें 55 की मल्टीप्लाई, मतलब अगर सपोज़ करो 19 के टेबल का सम हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर 19 की 55 में मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से तुम और अदर टेबल्स को लिख कर उन्हें पहले सम फाइंड करके और फिर शॉर्ट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो चेक ज़रूर कर लेना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए।